हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आपको फिजिक्स के जो एनसीईआरटी का जो 10th क्लास का जो फिजिक्स का पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जो एनसीईआरटी का जो कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगा 2 क्लासेस के अंदर। बहुत ही ज़्यादा लेंथी फिजिक्स है आपका 10th क्लास का। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये क्लासेज है वो एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी स्पेशल क्लासेज हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। प्रकाश की किरण गमन करती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो प्रकाश की किरण है वो गमन करती है कैसे? आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासेस करवाई जाएगी। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से क्लासेस समझ में आ जाएगी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो प्रकाश की किरण है वो कैसे गमन करती है, इसका अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट ट्रेवल। आप जो रे ऑफ लाइट होती है वो ट्रेवल कैसे ट्रेवल करती है? टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सीधी रेखा में। जो प्रकाश की किरण है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इसका राइट आंसर ये आएगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ और एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है आपको बताना है। प्रकाश का वेग अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? न्यूनतम होता है। किस में होता है ये पूछा गया है। न्यूनतम किस में होता है? ज़्यादा तो आपको पता है प्रकाश का जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। वैक्यूम बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैक्यूम, खाली स्थान। आपको क्लियर होगी बातें। तो कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में वो आपको मैं बता देता हूँ। 3 × 10⁸ क्वेश्चन की डिटेल बताई जाएगी। आपको कोई प्रकार का हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 × 10⁸ किसका होगा? प्रकाश का वेग होगा वैक्यूम के अंदर। निर्वात में कितनी होती है स्पीड? 3 × 10⁸ इसको बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्रॉस करेगी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। निर्वात में पूछा है तो वेग न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम किस में होगा? कांच में होगा। सबसे कम किस में होता है स्पीड ऑफ लाइट? कांच में होता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन आएगा। आप फर्स्ट ऑप्शन मत कर देना, ये ज़्यादा होता तो आता। तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार जानते हो आप, जितने भी बाइक वगैरह होते हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं, व्हीकल होते हैं, उनकी हेडलाइट में कौन सा मिरर प्रयोग होता है? हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको पता है साइड मिरर होता है। साइड मिरर जानते हो? साइड मिरर जो साइड में जो मिरर होता है, साइड दर्पण, जिसको आप पार्श्व दर्पण भी कहते हैं। साइड मिरर होता है वो किसका होता है? उस वो होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है? कन्वेक्स मिरर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण को? कन्वेक्स मिरर। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के लैंग्वेज में बता रहा हूँ। क्वेश्चन हिंदी में लिखे गए हैं बट दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है। आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और एग्जाम है वो दोनों लैंग्वेज में आएगा। कोई व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि जो एग्जाम है सर वो एक लैंग्वेज में आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज आता है एग्जाम हमेशा। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा कन्वेक्स मिरर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कन्वेक्स मिरर है वो क्या होगा? राइट आंसर कन्वेक्स मिरर नहीं आएगा, सॉरी। हेडलाइट में पूछा गया है, मैं साइड मिरर की बातें बता रहा था। तो इसका राइट आंसर आएगा अवतल दर्पण। क्या आएगा राइट आंसर? अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर। हेडलाइट में होता है कनकेव मिरर। क्लियर होगी? और कन्वेक्स मिरर किस में होता है? साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। गलत मत कर देना ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। और डायग्राम बता देता हूँ आपको मिरर का एक बार। जनरली मिरर होता है, मिरर कैसे बनता है? जैसे सफेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण बोलते हैं इसको। इसको दो भागों में काट दिया बीच में से, तो दो प्रकार के मिरर बन गए। एक तो ये वाला और एक ये वाला। जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश होगी उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश होगी उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और जिसके अंदरूनी भाग पे पॉलिश होगी, जैसे इसके अंदरूनी भाग पे पॉलिश होगी, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। क्लियर होगी बातें? ये आएगा कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अंदरूनी भाग पे पॉलिश है और जिसके पॉलिश होगी बारी साइड में उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है? और इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा मोटर कार होती है, उसकी जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मिरर का। और मिरर में पॉलिश होती है वो किसकी होती है ये भी बता देता हूँ। दर्पण होता है, उसमें जो पॉलिश होती है वो होती है सिल्वर ब्रोमाइड की। आपको पता है जो मिरर होता है उसके एक साइड में पॉलिश होती है और वो पॉलिश होती है सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल की। सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसका फॉर्मूला याद रखना, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है? समझ में आया? ये कंपाउंड होता है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की समता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर इसका राइट आंसर आएगा। जो लेंस की जो पावर ऑफ लेंस होती है उसकी जो एसआई यूनिट क्या होगी? डायोप्टर होगी, ल्यूमेन होगी, लक्स होगी, या एंगस्ट्रॉम होगी। राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए आंसर आएगा। लेंस की क्षमता होती है वो डायोप्टर होती है।
जैसे आप किसी भी लेंस की पावर को मापोगे, लेंस दो प्रकार के होते हैं जनरली, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। ये वाला कौन सा है, ये अभी जो बना रहा हूँ ये है कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। और ये है कन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं इसको, उत्तल लेंस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। कनकेव लेंस, ये जो अभी लाइन चल रही है इसके ऊपर, ये तो है कनकेव लेंस, और ये होता है कन्वेक्स लेंस। तो समझ में आया, इन दोनों की जो पावर होगी वो क्या होगी, इसमें मापेंगे। डायोप्टर एक यूनिट होती है जिसको डिनोट करते हैं डी से। किसे डिनोट करते हैं, डी से। क्लियर होगी बातें। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो शक्ति होती है वो पॉजिटिव में मापी जाती है। पॉजिटिव नंबर का चश्मा लगता है, उसकी आंखों में, उसके स्पेक्स में कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और जिसको नेगेटिव का चश्मा लगता है उसकी स्पेक्स में कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। समझ में आया आपको, क्वेश्चन अच्छी तरीके से। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर वगैरह कमेंट वगैरह कर दें, क्लास को शेयर कर दें अगर अच्छी लग रही है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर होता है, उसकी क्षमता क्या होगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी उत्तल लेंस है, उसका जो फोकस अंतर है वो 50 सेंटीमीटर होगा, तो उसकी क्षमता क्या होगी। 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। आपको इसका समझ में आ गया होगा कि जो फोकस दूरी होती है वो लेंस की 1/2 होती है। पावर ऑफ लेंस की क्या होती है, 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति होती है 1/f। समझ में आ रहा होगा। तो 1/f का मतलब होता है जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो अगर आप मतलब इसको हाफ करोगे 25 आएगा, मतलब 50 का हाफ करोगे 25, तो कितना डायोप्टर आ जाएगा, 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव का रोल है वो और बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव 2D। और अगर कनकेव लेंस आता तो क्या आता, नेगेटिव 2D। दोबारा बता दूंगा मैं ये क्वेश्चन, हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनो दोबारा। पावर ऑफ लेंस होती है 1/f। क्या होती है, 1/f, फोकस दूरी की हाफ। तो पावर लेंस याद करते हैं, फोकस दूरी की हाफ, फोकल लेंथ कितनी है 50, और इसकी हाफ क्या होती है 25। इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। अगर ये नेगेटिव में होता तो क्या आता, कनकेव लेंस होता तो क्या आता, नेगेटिव आता। बट अब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 2D इसका राइट आंसर आएगा, फोर्थ आंसर। समझ में आया होगा क्वेश्चन। बार बार इसको देखोगे क्वेश्चन को, और जितनी भी मैं क्लासेस करवा रहा हूँ इन क्लासेस को आप बार बार देखते रहो। एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आएगा ये क्लासेस। अब ये नहीं है कि एक बार हमने देख लिया तो क्लासेस हमें समझ में आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति है उसको एक बार पढ़ने पर सब चीज़ें याद नहीं रहती, बार बार क्लासेस को देखोगे तब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, जो प्रकाश का जो किरणों का समूह होता है, जैसे ये किरणों का समूह होता है, ऐसे ये लाइट हो गया, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किरणों के समूह को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ऐसे लाइट जा रही है ये सारी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, किरण पुंज। बीम ऑफ लाइट होता है अंग्रेजी में, बीम ऑफ लाइट। और ये ग्रुप ऑफ रे होता है, ग्रुप ऑफ रे, किरणों के समूह। तो बीम ऑफ लाइट राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों। अब ध्यान से सुनो इंग्लिश मीडियम के बच्चे। नेगेटिव, ऋणात्मक का मतलब पॉजिटिव, तो उत्तल लेंस की क्या बताई थी, पॉजिटिव। राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर आएगा बी। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, को इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरे वाला कौन सा है, अपसारी, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग। कन्वर्ज करना होता है मिलाना, और डाइवर्ज करना होता है फैलाना। तो मिलाता कौन है, उत्तल लेंस। तो राइट आंसर क्या आएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं। कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, सभी किरणों को एक बिंदु पे मिला देता है। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस को बोलेंगे, अभिसारी लेंस को। अगर ये आता अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस आता या कनकेव, तो क्या बताओगे आप, अपसारी लेंस। क्या बोलोगे, अपसारी लेंस, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। आपने देखा होगा जो माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी, आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी होता है। बचपन में एक छोटी गेम खेला करते थे ऐसे कुछ, कि जो बचपन में गेम खेला करते तो एक कागज़ का टुकड़ा जला देते थे सूर्य की लाइट में, सनलाइट में, सूर्य की जो किरण आती थी, कागज़ का टुकड़ा जला देते थे लेंस से। वो कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस, क्योंकि वो एक किरणों पे बिंदु को मिलाता है, और मिलाता है उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, बहुत बार पूछा गया है, ऋणात्मक, बताया था ना,
नेगेटिव, और उत्तल लेंस की, कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो तो इस क्लासेस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को लाइक करें, कमेंट वगैरह दें, अपना फीडबैक दें कि क्लास आपको कैसी लगी। ये थे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। फिजिक्स के पहला पार्ट चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट और आएगा, और केमिस्ट्री का पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको क्लास 9th और क्लास 8th की भी क्लासेस देखनी है एनसीईआरटी की, कंप्लीट साइंस है वो आपको चैनल पे मिलेगी। और आपको और बाकी जो साइंस के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अगर आपको कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस देखनी है, और अगर आपको अदर क्लासेस देखनी है, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण की क्लासेस भी चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ जाके आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। समझ में आ रहा होगा, इसको बोलेंगे अपसारी लेंस। थोड़ी देर पहले बताया था, उत्तल को बोलते हैं अभिसारी, अवतल को अपसारी लेंस। डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, किसी प्रकार का हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? पानी प्रयोग किया जाता है, कांच भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक भी प्रयोग किया जाता है। मिट्टी आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? मिट्टी प्रयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा देखा होगा आपने, फोटो वगैरह आप खिंचवाते हो, उसमें कैमरा होता है, उसके अंदर लेंस कौन सा होता है? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर क्या आएगा? कन्वेक्स लेंस। फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। और आपकी आंख होती है, आई होती है, उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। सूक्ष्मदर्शी में भी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। क्लियर होगी बातें? साइड मिरर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको, साइड मिरर आपने देखा होगा, साइड में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो वो राइट आंसर आएगा, क्या आएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा आएगा? कन्वेक्स मिरर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कन्वेक्स मिरर बोलेंगे उत्तल दर्पण को, और ऊपर वाले फर्स्ट ऑप्शन वाले को बोलेंगे कनकेव मिरर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कोई प्रकार का हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की बात की थी मैंने, सिंपल माइक्रोस्कोप की। कन्वेक्स लेंस थोड़ी देर पहले ही बताया था, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी जानते हो, शेविंग मिरर बोलते हैं। जो नाई की दुकान होती है, नाई की दुकान होती है, बार्बर शॉप, उसके अंदर जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? आपको बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा मिरर होता है? अवतल दर्पण। कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है नाई की दुकान में। कौन सा होता है? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया, अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है? चेहरे को बड़ा दिखाता है। नाई की दुकान में जाओगे, बार्बर शॉप में, तो आपका चेहरा बड़ा दिखेगा। वो अलग प्रकार का मिरर होता है, उसमें जो मुंह का प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। अवतल दर्पण होगा वो कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर जानते हो? सौर कुकर, जो सूर्य की प्रीसेंस में भोजन पकाता है। कुकर होता है जो सूर्य की लाइट सूर्य की लाइट से भोजन पकाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसके अंदर कौन सा मिरर होता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, दोनों। राइट आंसर क्या आएगा? कंफ्यूज मत होना, अवतल दर्पण राइट आंसर आएगा, कनकेव मिरर। जो नाई की दुकान में मिरर होता है वही सोलर कुकर में मिरर होता है, अवतल दर्पण। ज़्यादातर यही क्यों यूज होता है बताता हूँ ध्यान से। अवतल दर्पण को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, समझ में आया? और उत्तल दर्पण को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। उसी प्रकार लेंस में बताया था, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, बराबर और सीधा, वास्तविक और सीधा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? मानव आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ह्यूमन आई की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वास्तविक और उल्टा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल है। वैक्यूम में प्रकाश की चाल बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दंत विशेषज्ञ आपने देखा होगा, डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत वगैरह चेक करते हैं। तो डेंटिस्ट के पास गए हो आप कभी, तो वहाँ उस जो डेंटिस्ट होता है उसके पास कौन सा मिरर होता है? अवतल, समतल, उत्तल या सभी? तो आपको राइट आंसर पता चल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? कनकेव मिरर यूज होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत गजब गजब के क्वेश्चन है। कनकेव मिरर इसका राइट आंसर आएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, जो डेंटिस्ट होता है उसके पास में मिरर होता है कनकेव मिरर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना पर, पुतली पर, परितारिका पे, कॉर्निया पे। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, ह्यूमन आई, ह्यूमन मतलब मानव नेत्र बोलते हैं,
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना, दृष्टिपटल। मानव आंख की तीसरी लेयर होती है, ह्यूमन आई की थर्ड लेयर होती है रेटिना, जिसको बोलते हैं दृष्टिपटल हिंदी में। रेटिना अंग्रेजी का नाम है, दृष्टिपटल हिंदी का नाम है। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर जरूर करें, और अपना जो फीडबैक है क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट नहीं देख पाता, जो नेत्र जो आंख होती है वो निकट स्थिति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उस नेत्र में क्या होता है, उसको क्या प्रॉब्लम होती है? जो नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता। नज़दीक की वस्तु कौन नहीं देख पाता? ध्यान से सुनो। स्पष्ट नहीं देख पाता निकट वस्तुओं को। निकट वस्तुओं को जैसे आपने देखा होगा आपके मदर्स वगैरह होती है, तो आपके मदर्स को कई बार सुई वगैरह में ऐसे धागा वगैरह नहीं डाला जा सकता, अखबार नहीं पढ़ा जा सकता, कई व्यक्तियों से पास की चीज़ें नहीं दिखती उनको, तो वो कौन सा रोग होगा? उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। मतलब दूर का तो स्पष्ट दिखेगा और नज़दीक का धुंधला दिखेगा। कन्फ्यूज नहीं होना है, उल्टा मत कर देना इसको। अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपका नंबर, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। और इसको निकट दृष्टि दोष का एक और नाम है शॉर्ट साइटनेस, और इसको बोलेंगे लॉन्ग साइटनेस। तो आपको समझ में आया? नज़दीक का धुंधला दिखेगा वो तो होता है दूरदृष्टि दोष, जिसको दूर का धुंधला दिखेगा उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चश्मा लग जाता है, तो उनको निकट दृष्टि दोष होता है, उनको दूर की वस्तु धुंधली नजर आती है। अब ध्यान से सुनो, निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं मायोपिया। अवतल लेंस, इसकी पावर क्या होगी? नेगेटिव। कनकेव लेंस की बात कर रहा हूं मैं, अवतल लेंस का मतलब होता है कनकेव लेंस। और जो दूरदृष्टि दोष का जो व्यक्ति होता है उसके स्पेक्स में, चश्मे में पॉजिटिव लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वह कौन सा है? जैसे ध्यान से सुनो, ये प्रिज्म में मान लो इसमें से कोई लाइट गुजरेगी, 7 रंगों में निकल जाएगी, तो सबसे नीचे जो एंगल बनेगा किस कलर का बनेगा? ध्यान से सुनो, ऐसे बनेगा एंगल। नीचे वाला होगा V और ऊपर वाला होगा R। तो V होता है वायलेट, जिसको बोलते हैं बैंगनी, और ऊपर वाला होता है R, जिसको बोलते हैं रेड या लाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एंगल कौन बनाएगा? बैंगनी। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने आपको ये बताया VIBGYOR, रेड होगा ऊपर वाला सबसे, ऑरेंज, येलो, वाई येलो, ग्रीन और ब्लू, इंडिगो होता है आसमानी, और वायलेट होता है बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है वायलेट कलर। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें प्रिज्म में से 7 कलर निकलेंगे, वो ऐसे किसके कारण से निकलेंगे वो भी बता देता हूँ। उसको बोलते हैं विक्षेपण। क्या कहा जाता है हिंदी में? विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इंद्रधनुष देखा है आपने? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष होता है जो रेनबो होता है, वो इसी के कारण ही मतलब बनता है। इंद्रधनुष में भी 7 कलर होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु साफ साफ देख सकने के लिए आंख के गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे देखिए, फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ, मतलब जिसकी आंखें अच्छी तरह से काम कर रही है उसको बोलते हैं समझन क्षमता। मतलब जिसको कोई प्रकार की आंखों की प्रॉब्लम नहीं है उसको बोलेंगे समझन क्षमता, कोई रोग नहीं होगा। अंग्रेजी में बोलेंगे अकोमोडेशन पावर। अकोमोडेशन पावर। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो समझन क्षमता राइट आंसर आएगा, अकोमोडेशन पावर, जिसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। सुना भी होगा आपने, प्रेस बायोपिया क्या होता है? जिसमें ना तो दूर का दिखता है और ना ही मतलब पास का दिखता है, जिसमें मतलब आंखें खराब हो जाती है। उसका उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बायफोकल लेंस यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों मतलब दूर का भी नहीं दिखेगा और पास का भी नहीं दिखेगा। ध्यान से समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, आंख होता है उसका निकट बिंदु शॉर्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर तक उसकी आंख देख सकती है, और उसका जो आगे का जो पॉइंट होता है ज़्यादा कितना लंबा देख सकता है उसको बोलते हैं अनंत, अनलिमिटेड देख सकता है। दूर बिंदु क्या होता है? दूरतम बिंदु होता है फारेस्ट पॉइंट, सबसे लंबा मतलब अनंत, और पास का पॉइंट होता है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। तो इस रोग के जो व्यक्ति को, प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष के व्यक्ति को, ना तो पास का दिखता है ना ही नज़दीक का दिखता है, तो वो कौन सा लेंस लगेगा? बायफोकल लेंस इसका आंसर आएगा। बायफोकल लेंस में क्या होता है?
ऊपर तो होता है अवतल लेंस और नीचे होता है उत्तल लेंस। ऊपर होता है अवतल लेंस चश्मे में और नीचे होता है उत्तल लेंस। चश्मे की बात कर रहा हूँ, बायफोकल, दो लेंस होंगे इसमें इकट्ठे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु बता, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर और फार बिंदु होगा, मतलब दूर बिंदु होगा अनंत। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर की गई वस्तुओं के प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किससे परिवर्तित होती है? विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं के प्रतिबिंब को, मतलब कोई भी हमें चीज देखनी है, कोई भी वस्तु को हमें फोकस करना है, उसके ऊपर नजर लगानी है, उसको देखना है, तो आंख के लेंस की जो फोकस दूरी कम ज्यादा कौन करती है? मतलब आंख के जो लेंस की फोकस दूरी है वो कम ज्यादा कौन करती है? पुतली करती है, रेटिना, या सिलरी मसल्स, या आइरिस? राइट आंसर आएगा सिलरीज मसल्स। आंखों में मसल्स होती है कुछ ऐसे, मतलब जो मांसपेशियां होती है जिसको बोलते हैं सिलरीज मसल्स। तो सिलरीज मसल इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर समझ में आया। सिलरीज मसल्स के कारण हम मतलब अपने आंखों की जो फोकस दूरी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णादता। दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। बताया था ना थोड़ी देर पहले, निकट दृष्टि दोष, दूर को नहीं दिखाई देगा, मायोपिया बोलेंगे। और उसका कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस, जिसको बोलेंगे कनकेव लेंस। नेगेटिव चश्मा होगा, नेगेटिव नंबर का। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की जो समझन क्षमता होती है वो कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? अकोमोडेशन पावर क्या हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है? नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से क्या होगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, मतलब ना तो पास का दिखेगा और ना ही दूर का दिखेगा। अभी बताया था, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब की बार ऑप्शन में क्या डाल दिया? क्वेश्चन डाल दिया, और जो क्वेश्चन में आंसर डाल दिया। ऐसे क्वेश्चन को पलट दिया ना, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होगा? वायुमंडल नहीं होगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों से? 7 रंगों से। 7 रंग कौन कौन से हैं? VIBGYOR, विबग्योर बोलेंगे इसको। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, विबग्योर बोलेंगे, जिसको बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर बता दिए। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और बाकी आपको नई अपडेट्स के लिए भी जानकारी मिलती रहेगी। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? दृश्य प्रकाश होता है, उसमें किस रंग का, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? तो बैंगनी, लाल, नीला, पीला। राइट आंसर बताना है। बैंगनी बताया था ना अभी, सबसे सॉरी वेवलेंथ की बात की जा रही है। तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है? लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल रंग की। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की। इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि वो दूर से दिखाई दे। डेंजर सिग्नल इज मेड ऑफ रेड कलर, अंग्रेजी में बोलेंगे द डेंजर सिग्नल इज मेड ऑफ रेड कलर बिकॉज रेड कलर इज वेवलेंथ इज मैक्सिमम, क्योंकि जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आया होगा। इंद्रधनुष का बनना किस पर आधारित है? बताया था ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है इसको। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब प्रिज्म में से कोई लाइट निकलेगी, 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे इंद्रधनुष का बनना। और इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। कई बार एग्जाम में ये भी आता है, सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। सूर्य पूर्व में है तो रेनबो बनेगा पश्चिम में, और जो पश्चिम में है तो पूर्व में बनेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने पढ़ाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन जानते हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट आई, टकरा के वापस चली गई। अपवर्तन होता है लाइट क्रॉस हो जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। नॉर्मल बताया, याद रखना। कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहा जाता है? कोलाइडल विलयन जानते हो? कोलाइडल सॉल्यूशन एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, विषमांगी मिश्रण, जिसके जो कण होते हैं वो घुले हुए नहीं होते, मिक्स नहीं हुए होते, अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलेंगे टिंडल प्रभाव। क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव नहीं जानते? कई बार आपने देखा होगा खिड़की में से धूल के कण आते रहते हैं। घर में जो खिड़की होती है उसमें से धूल के कण आते रहते हैं, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जंगलों में भी होता है ये, फॉरेस्ट वगैरह में, झाड़ियों वगैरह में से, बेल वगैरह में से लाइट आती रहती है ऐसे, और उसमें धूल के कण, डस्ट पार्टिकल आते हैं, और उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और उसको नाम क्या दे दिया? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट।
मानव नेत्र का दूर बिंदु बताना है, दूर बिंदु बताया था ना, अनंत होता है, और शॉर्टेस्ट पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा होता है? अवतल लेंस यूज होता है, कनकेव लेंस इज राइट आंसर आएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कनकेव लेंस होता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है? कौन सा रोग होगा जिसमें नेत्र है वो धुंधला हो जाएगा? नेत्र नहीं, लेंस है वो धुंधला हो जाएगा, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मोतियाबिंद हो जाएगा उसको। क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद एक बीमारी है, सुना है आपने? मोतियाबिंद को अंग्रेजी में कटरैक्ट बोलते हैं, CATARACT, कटरैक्ट। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी बताया जा रहा है। मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद में क्या होता है, जैसे ये आंख हो गई, इसके आगे एक परत आ जाएगी सफ़ेद रंग की, मतलब दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल अंधा ही हो जाएगा व्यक्ति, तो मोतियाबिंद होगा। मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है डॉक्टर द्वारा। मोतियाबिंद आंखों का एक रोग है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है? रंगों की पट्टी। रंगों की पट्टी जानते हो? विबग्योर, 7 रंगों की पट्टी थी स्पेक्ट्रम। प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। राइट आंसर क्या आएगा? प्रिज्म। लेंस नहीं आएगा, अवतल दर्पण भी नहीं आएगा, कांच की सिल्ली भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? स्पेक्ट्रम जानते हो, रंगों की पट्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा बनाता है? कम होता है, सॉरी, कम पूछा गया है। सबसे ज़्यादा तो बैंगनी बनाता है, और कम कौन सा बनाता है? रेड बनाता है, तो रेड आएगा राइट आंसर। क्या आएगा? ऊपर रेड होगा और नीचे वायलेट होगा। तो ज़्यादा पूछा जाता तो बैंगनी आता, और कम पूछा गया है तो लाल आएगा इसका आंसर। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दोबारा आगे क्वेश्चन, शॉर्ट जो लॉन्ग साइटनेस के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? उत्तल लेंस। कंफ्यूज नहीं होना, बार बार क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेंगे। कन्वेक्स लेंस यूज होगा, पास का दिखाई नहीं देगा, और कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा दूरदृष्टि दोष में। प्रिज्म से प्रकाश की किरण कौन सी घटना पर आधारित है? प्रिज्म में से प्रकाश की जो लाइट निकलेगी वो क्या होगी? वर्ण विक्षेपण। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा कम होता है? मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका बताया था मैंने आपको? रेड कलर का। डेंजर सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं। कम किसका होता है? बैंगनी का। कम किसका होता है? बैंगनी का। उसमें ज्यादा पूछा गया था, इसमें कम पूछ लिया। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को चेंज करेगा, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लासेस वगैरह अच्छी लग रही तो शेयर वगैरह कर लें। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जो भी व्यक्ति इसका आंसर देगा वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया रखे हैं आपको, रिफ्लेक्शन के कारण, और स्कैटरिंग के कारण, और रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है, आंख कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस की तरह ही होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। माध्यम में छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? निलंबन को कोलाइडल विलन कहा जाता है। बताया था ना कोलाइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। नेत्र गोलक का व्यास, जैसे आंख हो गई, इसका जो टोटल एरिया है, उसका जो डायमीटर है वो क्या होगा? 2.3 सेंटीमीटर। क्या होगा? 2.3 सेंटीमीटर। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। 2.3 सेंटीमीटर का होता है ये आई बाल, नेत्र गोलक। याद रखना, डायमीटर व्यास, त्रिज्या आदि होती है, इसका हाफ हो जाएगा त्रिज्या, रेडियस की बात की जाए तो। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? जो बॉडी में सिग्नल मिलते हैं, सिग्नल का मतलब होता है किसी प्रकार का सिग्नल, संदेश मिलना, तो वो व्याख्या होगी मस्तिष्क में। कहाँ होगी? मस्तिष्क उसको सोल्व करेगा, ब्रेन। ब्रेन बोलते हैं अंग्रेजी में। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए किसका यूज होता है? अवतल लेंस का। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? प्रकाश की जो मात्रा है उसको कौन नियंत्रित करता है? उसको नियंत्रित करता है परितारिका, पक्षमावी पेशियां, पुतली, और क्या होगा? लेंस होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो। 2 क्वेश्चन दिए आपको, दोनों क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में आंसर दो। और जिसको भी क्वेश्चन नहीं आए, जिसको ये लगे कि मुझे नहीं आता, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, वो आपकी जो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बता दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में वैसे है ना, आपसे ना झगड़े वगैरह मत करें आपस में। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर अगर आ रहा है तो आप दे देना, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आपको आंसर को पता करना है, तो आप टेलीग्राम पे जाओगे तो क्योरी ग्रुप है, क्योरी ग्रुप में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोल न होने के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? देखा होगा कई व्यक्ति भंगे होते हैं,
मतलब उनको गोल नहीं होता, उनका कॉर्निया टेढ़े देखते हैं वो टेढ़े। मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा, जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो भंगे होते हैं ऐसे टेढ़े देखते हैं, उनकी आँख का जो साइज है वो पूरी तरह से आँख है वो गोल नहीं होती, टेढ़ी होती है, तो उसको बोलते हैं अबिंदुकता। कौन सा रोग बोलते हैं? अबिंदुकता। अंग्रेजी में होता है एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, कॉर्निया गोल नहीं होता। इसका इलाज क्या होता है? अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस से दोष का निवारण होता है? क्या होगा? बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा? सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाएगा उसकी आंखों का ट्रीटमेंट के लिए। चश्मे में कौन सा लेंस यूज होगा? सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस यूज होगा उस व्यक्ति की आंखों में, ताकि उसको अच्छी तरह से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ दे सकती है क्या? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, दूर दृष्टि दोषी हो गया, दूर की वस्तुओं को दिखेगा, नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? आई डोनेट करना चाहता है कोई व्यक्ति, उसकी आयु बताओ, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबोव। मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, मतलब अगर कोई आई डोनेट करना चाहता है तो 4 से 6 घंटे के भीतर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 4 से 6 घंटे के भीतर। कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? बताया था ना, कौन सा रंग है? नीला, बैंगनी, लाल और पीला। आंसर आपको पता ही है, डेंजर सिग्नल इज मेड ऑफ रेड कलर। ठीक है, ये थी एनसीईआरटी फिजिक्स की क्लास। इसका फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट आया है, ये पार्ट सेकंड भी आएगा इसका, 2 क्लासेज में फिजिक्स सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी भी आएगा एनसीईआरटी क्लास 10th का। आपको 9th क्लास की भी क्लासेस मिल जाएगी चैनल पे, 10th 8th की भी मिल जाएगी, तो आप वो भी क्लासेस देखो। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। करेक्ट गुरु, प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।